हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी में काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें कि संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें हम सबसे पहले भरत मुनि को जो है कवर करेंगे, उसके बाद भामा को, उसके बाद दंडी को, उसके बाद वामन को और अंत में करेंगे हम उद्भट को। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम आचार्यों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसमें हम जो है जो मेन बिंदु होंगे, इनके ऊपर जो आचार्य रहते हैं, इनके ऊपर हम जो है मेन बिंदुओं को के ऊपर जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला आचार्य यहाँ पे रहता है भरत मुनि जी। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि भरत मुनि को जो है क्या माना जाता है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। तो काव्य शास्त्र का, जो संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य जो है भरत मुनि जी को माना जाता है। आगे चलते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका समय द्वितीय शती किसने माना। तो माना है आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने। आगे चलते हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। तो प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। आगे चलते हैं। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है। इन्होंने कहा है पंचम वेद कहा है। आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक है। कितने हैं? प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि नाट्य शास्त्र में कितने जो है अध्याय है। तो नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। और कितने श्लोक है? श्लोक हैं लगभग 5000। आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की मीमांसा की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि भरत मुनि ने कितने गुण हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो इनके 10 गुण है। और अगर दोष की बात करते हैं तो कितने हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने दोष है। तो 10 दोष हैं। और अलंकार कितने हैं? अलंकार है 4। कौन कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक, ये जो है अलंकार रहते हैं। आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र में षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है। तो इन्होंने मानी है 8। आगे चलते हैं। ये तो था भरत मुनि, जो कि हमारा कवर हो चुका है। मेन पॉइंट जो थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलेंगे हम। जो दूसरे नंबर का यहाँ पे आचार्य रहता है भामा। कौन सा? भामा। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। प्रश्न इस तरह का बन सकता है कि छठी शती पूर्वार्ध निश्चित जो है किसने किया है ये भामा का समय।
तो आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने किया है। आगे चलते हैं। भामा कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम या नवा, शायद यहाँ पे नाम होगा, नाम रकरील गोमी था। प्रश्न इस तरह का भी बन सकता है कि भामा कहाँ के निवासी थे, तो भामा कश्मीर के निवासी थे और इनके पिता का क्या नाम था, रकरील गोमी था इनके पिता का नाम। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यह कि सर्वप्रथम जो है अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त किसने कराया था, या और संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किसने किया था, तो भामा जी ने किया था। आगे चलते हैं। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भामा ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो भामा ने की है काव्यालंकार की रचना। और काव्यालंकार कितने परिच्छेदों में विभक्त है, तो 6 परिच्छेदों या 6 परिच्छेदों में जो है विभक्त है। आगे चलते हैं। भामा के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। देख सकते हैं आप परिच्छेद और विषय। प्रथम परिच्छेद के अनुसार काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया गया है। द्वितीय और तृतीय परिच्छेद के अनुसार अलंकार निरूपण किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद के अनुसार 10 दोष निरूपण जो है का जिक्र मिलता है। और पंचम परिच्छेद के अनुसार न्याय विरोधी दोष निरूपण किया गया है। और षष्ठ परिच्छेद के अनुसार शब्द शुद्धि निरूपण किया गया है। आगे चलते हैं। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से है? पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, और जिसको कि संस्कृत में क्या कहा गया है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगला आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों, जो कि कौन कौन से गुण रहते हैं, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना, ये भामा के अनुसार रहता है। और 10 विधि काव्य दोषों का विचेचन। पांचवा है रीति को न मानकर काव्य गुणों का विचेचन। आगे चलते हैं। ये तो था भामा, जो कि हमारा दूसरे नंबर का जो आचार्य है, ये कंप्लीट होते हुए अब चलते हम तीसरे नंबर का जो आचार्य रहता है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। वो हैं दंडी। चलिए शुरू करते हैं दंडी के बारे में। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है कि आचार्य दंडी का समय कितनी शती यानी शताब्दी का है, तो सप्तम शताब्दी का जो है इनका समय। और ये कहाँ के निवासी थे? दक्षिण भारत के यह निवासी थे, यानी कि निचले भारत के दक्षिण हिस्से की तरफ के ये निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि दंडी जो है किसके सभा पंडित थे? दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु जी के पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे तथा काव्यदर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि दंडी ने किस ग्रंथ की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यह बनता है, तो दंडी ने की थी काव्यदर्श नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। आगे चलते हैं। काव्यदर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है
कि दंडी ने जो है दंडी के लगभग कितने श्लोक है, तो 600 श्लोक है इनके, लगभग 650 श्लोक। और कितने परिच्छेदों में विभक्त है काव्यदर्श, तो 4 परिच्छेदों में विभक्त है। अगला पॉइंट रहता है, दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। प्रश्न इस तरह का बन सकता है कि प्रथम आचार्य कौन थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के परस्पर अंतर को स्पष्ट किया, तो वे थे दंडी। चलिए आगे चलते हैं। दंडी के काव्यदर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्नलिखित है, यानी कि निम्न है। क्या क्या है? परिच्छेद और विषय सूची। प्रथम परिच्छेद के अनुसार काव्य लक्षण भेद रीति तथा गुण का विवेचन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद के अनुसार अर्थालंकार निरूपण किया गया है। तृतीय परिच्छेद के तहत जो है शब्दालंकार निरूपण, जिसमें कि विशेषता यमक का जिक्र मिलता है। और चतुर्थ परिच्छेद के अनुसार दशविध काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। आचार्य बलदेव अगला पॉइंट रहता है, आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। कौन मानते हैं? रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक आचार्य बलदेव उपाध्याय। किसको? दंडी को। आगे चलते हैं। ये तो हमारा जो है दंडी आचार्य भी हमारे कवर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम, जो है अगला जो आचार्य रहता है वामन के ऊपर चर्चा करते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वामन कितनी शताब्दी या शती का उत्तरार्ध इनका जो समय रहता है, तो 8वीं शती यानी कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का इनका जो है समय रहता है। और वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक यह आचार्य रहते हैं। अगला पॉइंट है, वामन कश्मीर नरेश जयापिंड के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? वामन जयापीठ के। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आचार्य वामन ने कौन से ग्रंथ की रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो उन्होंने की थी काव्यालंकार सूत्र नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने क्या किया था? स्वयं ही सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी थी। अगला पॉइंट रहता है, काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो संख्या है 319। और प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि जो इनके जो है परिच्छेद जो है कितने हैं, यानी कितने परिच्छेदों में यह जो है विभक्त है? तो यह 5 परिच्छेदों में विभक्त। आगे चलते हैं। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नांकित है। कौन कौन से है? पहला है रीति को काव्य की आत्मा मानना, जिसमें कि संस्कृत में क्या है इसका? रीतिरात्मक काव्यस्य। दूसरा है गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। तीसरा है वैदर्भी गौड़ी तथा पंचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना। चौथा है 10 प्रकार के गुणों, जिसमें कि शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। पांचवा है वक्रोक्ति को
सादृश्य मूलक लक्षण मानना। छठा है समग्र अर्थ अलंकारों को उपमा प्रपंच मानना। तो ये हमारा जो है वामन आचार्य जी भी हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले जो रहते हैं हमारे अंतिम जो आज की इस वीडियो का अंतिम जो आचार्य रहते हैं उद्भट जी। इसके बाद हमारी जो है वीडियो समाप्त हो जाएगी। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि उद्भट जी का समय कितनी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का है, यानी 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है इनका। और उद्भट जी किससे संबंधित थे? तो ये थे अलंकार से संबंधित। अगला पॉइंट रहता है आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयफीड का सभा पंडित माना है। किसको? आचार्य जो उद्भट जी रहते हैं इनको कश्मीर के राजा जयफीड का सभा पंडित माना है। ये कौन बोल रहे हैं? आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने माना है। अगला पॉइंट रहता है आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आचार्य उद्भट जी ने कौन सी ग्रंथ की रचना की, यानी इनके ग्रंथ कौन सा है? तो इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह, इनका जो है ग्रंथ है। आगे चलते हैं। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से है? पहला है अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। दूसरा है श्लेष को भी सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार कौन कौन से? शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना। तीसरा है अर्थों के भेदों की कल्पना जिसमें कि विचारित सुस्त तथा दूसरा है अविचारित समरणीय। चौथा है काव्य गुणों को संगठन का धर्म मानना। तो यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक था, जो कि हमारे जो है 5 आचार्यों को हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं हम, और जिसमें कि हमारे कौन कौन से आचार्य थे जो कि हमने कवर किए। जिसमें कि हमारे आचार्य थे भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन और उद्भट जी। इनके ऊपर हम आज चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसकी अगली जो वीडियो होगी जिसमें कि हम नेक्स्ट जो आचार्य रहेंगे उनके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। तो आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।